हमारे सभी व्यूअर्स का मुक्तेश्वर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी व्यूअर्स थे काफी समय से कह रहे थे कि हमें अपना होम टूर दीजिए, तो आज हमें मौका मिला है अपने कॉटेज का होम टूर देने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे कॉटेज में। सबका बहुत बहुत वेलकम है। ये है हमारा पार्किंग एरिया, जहां पर कि 2 गाड़ियां हमारी खड़ी रहती हैं, और अगर हम गेट वाला स्पेस खोल देते हैं तो 3 गाड़ी भी इसमें आ जाती हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट स्टेयर्स, और ये स्टेयर्स हमने बनाई है पत्थर की, जिससे कि ट्रेडिशनल स्टाइल में पत्थर की सीढ़ियां बनाई है, जिससे कि एक फील आए अंदर से और एक लुक आए कि हाँ हम पहाड़ी कॉटेज में जा रहे हैं। इससे बहुत ही रॉ पत्थर लिया है हमने, ज्यादा फिनिशिंग नहीं दी है इसको, तो एक अच्छा सा लुक आता है इसका। ये सीढ़ियों से ऊपर आते ही हमारा ये एक पाथ बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। इसके दोनों तरफ हमारे खेत हैं, इस तरफ में खुमानी के ट्री है, इस साइड में नाशपाती और प्लम है। प्लम के हमारे काफी ट्रीज हैं यहाँ पर। यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक रैंप है हमारा गोल सा, जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इस रैंप से होते हुए हम फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक छोटी सी 7-8 स्टेयर्स की एक सीढ़ी और आपको चढ़नी पड़ेगी ऊपर, और एक्सरसाइज अच्छी होगी तभी तो पहाड़ों में रहने का फायदा है। वैसे भी सीनिक व्यू जो होते हैं वो ऊपर वाले पहाड़ से ही नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसको कॉटेज को नीचे बनाते तो वो लुक नहीं आता, हमें वो व्यू नहीं आता जो हमें ऊपर से आता है हाइट से। जैसे हम पहली सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएंगे तो ये हमारा जिम एरिया और बोन फायर का एरिया है। यहाँ पर हम लोग बोन फायर करते हैं जब ज्यादा सर्दी होती है। जिम के बाद हमारा आता है किचन गार्डन। किचन गार्डन में हमने लगा रखे हैं बीन्स हैं, और यहाँ पर है मूली। मूली हमारी आजकल पक गई है, लेकिन खीरे की और कद्दू की बेलें हैं। मूलियां हमारी पक गई हैं और उसमें मोंगरे आ गए हैं। मूली तो हमें खाने को उतनी नहीं मिली, लेकिन मोंगरे हम आजकल खूब खा रहे हैं। और यहाँ हमने काफी मेहनत की है। आगे देखिए आप, आलू कितना अच्छा हो रखा है इसमें, और इस आलू को हम निकालेंगे लगभग 15-20 दिन के बाद, तो इसमें 25-30 किलो हमारा आलू बढ़िया सा निकलेगा, पहाड़ी आलू। ये हैं हमारे बल फ्लावर, बहुत ही रेयर ट्री होता है ये। यहाँ पर हमारा छोटा सा स्ट्रॉबेरी का बगीचा, इसमें काफी स्ट्रॉबेरी आई हुई थी जो हम लोग यूज कर चुके हैं। और अब चलते हैं हम इससे ऊपर वाले पोर्शन में। एक छोटा सा खेत हमारा इससे ऊपर के स्टेप में है, जिसमें हमारे प्लम के ट्री हैं और पालक लगी है, कुछ हमारी बेलें लगी हुई हैं, जैसे लौकी की बेल है, कद्दू की बेल है, खीरे की बेल है। और ये देखिए आप, प्लम अभी कच्चे हैं बट बहुत ही जल्दी पकने वाले हैं 1-2 दिनों में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रेड होने लग गए हैं ये। राइट साइड में हमारा है एक स्टोर, जिसमें हमने सारा अपना मटेरियल डंप किया हुआ है। 3 हमारी यहाँ पे टैंकियां हैं जो रखी हुई हैं अंदर, और बाकी जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है वो स्टोर में हम लोग रख देते हैं। ये हमने पालक लगा रखी है, पहाड़ी पालक है, इसका तिकोना पत्ता होता है। और यहाँ पे हमने लगाई हुई है बहुत सारी खीरे की बेलें, जो आने वाले टाइम पर हमें खीरा देंगी, और उसमें कम से कम 1.5-1.5, 2-2 किलो के खीरे लगते हैं। जब खीरे लगेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वाला प्लम ट्री तो बहुत ही अमेजिंग है। नीचे जड़ में भी देखो प्लम आए हुए हैं, काफी बीच बीच में रेड भी हो रहे हैं। ये जकूनी लगाई है हमने, जकूनी की हैं ये 2 बेलें, छोटे छोटे इसमें आ रही हैं जकूनी अभी, ये देखिए बीच में। ऐसे उस साइड में प्लम है और कुछ हमने बेलें लगाई हुई हैं। उस पोर्शन के बाद अब हम ऊपर आ रहे हैं अपने ड्रीम हाउस की तरफ, जिसमें कि हमें 10 से 12 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और साथ ही यहाँ पर है हमारे पुलम के पेड़, जिसमें बहुत ही खाते भी जाओ ना साथ साथ। यम्मी यम्मी, मार्वलस। वेलकम टू आवर ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस में एंटर करते ही आपको मिलेगा एक अखरोट का पेड़, और नीचे एक बढ़िया सा ग्रीन कारपेट बिछा रखा है। यहाँ पर हम लोग बैठकर बहुत एंजॉय करते हैं। सर्दियों में तो ये जगह हमारे लिए स्वर्ग है बिल्कुल, क्योंकि हमारा नाश्ता, चाय, लंच सब यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पर सारा दिन धूप रहती है। कुछ हमने यहाँ पे फ्लावर्स लगा रखे हैं ताकि हमारे को जब बैठे तो कुछ सुंदर सा चीज भी देखने को मिले। ये देखिए, ये सदाबहार है,
इस फूल का मुझे नाम नहीं पता, बहुत बड़ा फूल खिलेगा इसका, अभी खुला नहीं है। आज की आंधी ने तो ये देखो। है छोटा डहलिया। ये आज- इधर रोजमेरी लगाई है, रोजमेरी है, ये अश्वगंधा है, और उस साइड में पत्थर चट भी है हमारे पास। और एक चीज और है, देखिए आप, जड़ी बूटियां भी सारी लगा रखी हैं। ये है लेमन ग्रास। फूल आ रहे हैं अब इन पे। और यहाँ पर है हमारा माल्टे का पेड़। ये एक प्यारा सा हमारा एप्पल ट्री है जो नेक्स्ट ईयर फ्रूट आएगा इसके ऊपर। ये चेरी का ट्री है, ये कड़ी पत्ता है, और ये दो तो बहुत ही सुंदर ये ट्री हैं जो कि सिर्फ शो के लिए हैं, बट बहुत ही सुंदर लगते हैं घर में लगे हुए। जैसे ही हम इतनी मेहनत करके ऊपर आते हैं तो हमने यहाँ एंटर करते ही दो प्रोविजन रखे हुए हैं। एक तो आप नीचे कारपेट पे बैठ जाइए, और अगर कारपेट पे नहीं बैठना है तो यहाँ पर हमने एक चारपाई रखी हुई है। यहाँ पे ऊपर आते ही जब हमें बैठने को मिलता है, और आप व्यू खुद देखिए सामने कितना जबरदस्त व्यू है, यहाँ से हिलने का हमारा दिल ही नहीं करता है। यहाँ पे एक बार हम बैठ गए तो फिर आधे घंटे से पहले हम लोग नहीं उठते हैं यहाँ से। इतना ब्यूटीफुल, और इवनिंग तो इतनी मस्त है यहाँ की, जैसे कहते हैं ना कि सुहानी शाम। विनोद जी को बागवानी का बड़ा शौक है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके के बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। इनको हम लोग खुद ही मेंटेन करते हैं, इनकी कटिंग बनाना, इनको खाद डालना, पानी डालना, ये सब हमने खुद मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास लगभग 20 तरह के फूल हैं जो अलग अलग पॉट्स में मैंने लगा रखे हैं। ये कैक्टस का फूल है, देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं ये तो थोड़ा सीजन बहुत ही पीक है ना, जून है, बिल्कुल हॉट वेदर है, तब भी यहाँ पे मेंटेन है हमारे फ्लावर्स। और अब अंदर होम टूर पे जाने से पहले एक रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमने बाहर से दिया हुआ है। ये एक राउंड स्टेयर ऊपर दी हुई है, हमारे जो बेडरूम्स है उनमें डायरेक्ट एंट्री के लिए, कि अंदर से आपको किसी को डिस्टर्ब ना करना हो तो आप यहाँ से सीधा ऊपर जा सकते हैं। ये स्टेयर्स ऐसे राउंड वाली बनी है, सीधा दोनों बेडरूम से अटैच है। ये वो आगे ये हमारी टेरेस है, इस टेरेस से दोनों बेडरूम में आप एंट्री एक्सेस कर सकते हैं। और हमारी जो मेन एंट्री रहेगी वो रहती है, हमारा ये पूरा एक हॉल है जिसको हम लिविंग रूम कह सकते हैं, डाइनिंग रूम कह सकते हैं, किचन भी इसी में है। घर में एंटर करेंगे उससे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जो मेन हमें जिसके ऊपर विश्वास है, जो हमें यहाँ लेके आए, मेरे भोलेनाथ, मेरे कृष्ण भगवान, उनका एक मंदिर है, हमने बनाया हुआ उनका एक मंदिर जो कि बिल्कुल हमारे किचन के साथ ईस्ट साइड में है, वास्तु के हिसाब से बनाया है हमने। तो आइए आपको दिखाते हैं अपना मंदिर, क्योंकि वैसे भी घर में घुसने से पहले हम लोग एक बार भगवान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद एंट्री लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन जो है ना सुखमय बना रहता है। जय हो। एक बार तो दिल खुश हो जाता है जब हम दर्शन करते हैं अपने कृष्ण भगवान और राधा के। तो हमारे सभी व्यूअर्स को अब हम दिखाते हैं अपना अंदर कैसे हमने क्या कुछ बना रखा है। एंटर करते ही सबसे पहले हमारा आ जाता है ये डाइनिंग एरिया, क्योंकि इसके एडजेसेंट में ही है किचन, और इसको हमने थोड़ा सा ऐसा लुक दिया है कि हमें अंदर बैठ के भी कुछ ग्रीनरी का एहसास हो। ये जो हमने बनाया है ग्रीन सा शेड आप देख रहे हैं, इसके नीचे बैठने से बिल्कुल ऐसे लगता है हम किसी ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। और ये हमने खुद डेवलप किया है, हमारी जो डॉटर इन लॉ है, ये सब उसका इंटीरियर डेकोरेटर का काम भी है थोड़ा, तो वो सारा डिजाइनिंग उसकी है। अब चलते हैं हम लिविंग एरिया की तरफ, जिसको कि ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा एक सुंदर सा ड्रीम होम का ड्राइंग रूम, और एंटर करते ही आपको सामने दिखाई देगा हमारी चिमनी, जो कि सर्दियों में तो बहुत ही यूजफुल है। इसमें हम लोग फायर जलाकर और बढ़िया सा एक हीटिंग का माहौल अंदर हो जाता है, कोजी हो जाता है हमारा ये लिविंग रूम। ऊपर हमने एक LCD स्क्रीन दी है बढ़िया सी, कि यहाँ बैठ के आप एंजॉय भी कर पाए। और साथ ही है हमारा यहाँ पे रखा हुआ है म्यूजिक सिस्टम विद माइक। तो जैसे एंजॉय करते हैं पहाड़ों में, गाने गाने का एक अलग ही मजा है और शौक भी है मुझे कुछ, तो ये हमने माइक वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, कैरोके लगा के हम लोग यहाँ सॉन्ग भी गाते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। और यहाँ पे एंजॉयमेंट का एक और हमने साधन रखा हुआ है, साथ साथ आपको दिखाते जाएं। एक गन रखी हुई है, ये मेरा बेटा लाया था, तो कभी कभी हम शूटिंग का भी शौक पालते हैं, तो थोड़ी शूटिंग भी हो जाती है यहाँ पहाड़ों में। इसी लिविंग एरिया का जो ड्राइंग रूम एरिया है, उसके साथ ही हमने एक स्लीपिंग के लिए भी बनाया हुआ है। जैसे लोग कुछ ज्यादा हो या नीचे हमें रेस्ट करना है, ऊपर नहीं जाना है, तो ये हमने 2 यहाँ गद्दे लगाए हुए हैं। इसको हम निकाल के ऐसे सिंगल करते हैं तो पूरा डबल बेड का यहाँ पे
प्रोविजन हो जाता है। तो यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हैं, और ज्यादा लोग आए हों तो यहाँ पे एकोमोडेट भी हो जाते हैं। ये इसके नीचे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर इन्वर्टर है हमारा, जिसकी ओपनिंग इस तरफ से होती है। और अब आपको दिखाते हैं हमारा बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम। ये है हमारा सुंदर सा वॉशरूम, एक सिंक लगाया हुआ है और ग्लास है, बड़ा सा एक ग्लास है इसमें। ये जो आप सीनरीज देख रहे हैं ये सब मेरी डॉटर इन लॉ ने बनाई हैं। जितने भी घर में आपको सीनरीज दिखाई देंगी ये सब हमारे घर की प्रोडक्शन है। बहुत ही सुंदर सुंदर सीनरीज बनाती है मेरी बिटिया रानी। और अब आपको ले चलते हैं रश्मि की तरफ, क्योंकि डिपार्टमेंट अब आने वाला है रश्मि का। रश्मि बताएंगी कि उनकी किचन में क्या क्या बना रखा है उन्होंने और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओपन किचन हम लोगों ने दी हुई है, क्योंकि हमारी जो फैमिली मेंबर्स है जब आते हैं सब जने, तो ये होता है कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो इसलिए हमने ओपन स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर सारा। हम लोग यहाँ पे कुकिंग करते हैं और साथ ही यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, तो इसलिए खाना वाना सर्व करने में बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। और यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज जैसे शहरों में होती हैं वो हमने सब अपनी रखी हुई हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। और ये है हमारा चॉपिंग एरिया, इसको हम बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। और इसी के नीचे हमारा जो है स्टोरेज है, ये हमारी, इसमें 3 खाने बने हुए हैं और जिसमें हमारा सारा जो है ग्रोसरी आइटम्स इसी में आ जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर एरिया है हमारा ये, जिसमें कि हम अपना गैस सिलेंडर रखते हैं। और इसी के साथ आपको करवाते हैं भगवान जी के दर्शन। जैसे ही हम यहाँ से इस पर्दे को हटाते हैं तो सामने हमें दर्शन होते हैं हमारे भगवान के। हमारा जो ये कॉटेज बना हुआ है बेसिकली डुप्लेक्स है, अंदर से ही हमने सीढ़ियां दी हुई हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं ऊपर, अपना क्या कुछ हमने बना रखा है वो दिखाते हैं। तो स्टेयर से जैसे हम ऊपर आते हैं तो हमें 2 एंट्रीज दिखाई देती हैं, एक ये है और एक ये। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको मैं हमारा जो स्मॉल बेडरूम है बच्चों के लिए बनाया हुआ है हमने, क्योंकि बच्चे थोड़ा कम ही आते हैं यहाँ पर। तो आइए दिखाते हैं आपको अपना फर्स्ट रूम। आजकल बच्चे आए हुए हैं तो टीवी चल रहा है बच्चों का। ये भी रूम हमारा इतना एयरी और स्पेशियस है, देखने में हम उसके कंपैरेटिव छोटा लग रहा है पर रूम का साइज इसका भी बहुत अच्छा है। ये इसमें विंडो है साथ में, और ये बेड है हमारा, बहुत सुंदर सा बेड, और ये भी कस्टमाइज यहीं पर बनवाया हमने। इधर एक हमारी ये सुंदर सी अलमीरा है, और आप देखिए ये सीनरीज कितनी ब्यूटीफुल सीनरीज हैं, ये भी सब हमारी डॉटर इन लॉ ने ही बनाई हैं। इधर एक छोटा सा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी दे रखा है हमने, एलसीडी। और ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे जो चिमनी हमने दिखाई थी आपको, उस चिमनी का इसमें से पूरा वेंटिलेशन है ऊपर। ये सामने खिड़की खोलते ही आपको अखरोट का पेड़ दिखाई देगा और उसमें सुंदर सुंदर अखरोट लगे हुए हैं। और इसके साथ अटैच वॉशरूम है, इसमें भी एंट्री करते ही सामने हमारा वॉश बेसिन और एक ये ग्लास है। और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल वॉशरूम है, आप इसमें रूफ देखिए, ये सारे चीड़ वुड का बना हुआ है और इतनी सुंदर लुक देता है ये वॉशरूम। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा जो मास्टर बेडरूम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें घुसते ही एकदम से एम्बियंस भी चेंज हो जाता है, पहाड़ी लुक आ जाता है हमारा। जो अंदर एंट्री करेंगे आपको वुडन का एरिया दिखाएंगे, क्या क्या हमने बना रखा है वुडन में। यहाँ एक सुंदर सा बेड हमने लगाया है, और बेड के पीछे भी हमारा विंडो है, जिसमें से यहाँ से भी भगवान जी के भी दर्शन हो जाते हैं। और इधर भी आप देखिए कितना सुंदर व्यू आपको दिखाई देगा बाहर। ये बेडरूम की विंडो से व्यू है, आप देखिए इतना, मतलब यहाँ आदमी बैठा है तो बोर नहीं होगा, चाहे अकेला एकांत में बैठा होगा तो इन नजारों को देखता रहेगा आदमी। और हमारा सबसे अच्छा जो चीज है, कोई भी आता है उसको पसंद आती है, एक तो इसकी जो रूफ है, आप ऊपर देखिए, बहुत ही खूबसूरत रूफ है, जिसमें हमने सन रूफ भी दे रखी है, ऊपर जाके आपको दिखाएंगे। और ये है हमारी एटीक, तो जो कि कम से कम 8 से 10 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है अगर कोई आया हो तो। इसमें पूरा हम नीचे बिस्तर लगा देते हैं और इसमें मिनिमम 8 आदमी आराम से सो सकते हैं इसमें, वो अभी दिखाएंगे आपको ऊपर से।
ये है वॉशरूम, एक और अटैच वॉशरूम है इसमें भी। देखिए इसमें कहना क्या, आप खुद ही देखिए कितना बढ़िया से क्राफ्ट किया गया है इसको। ये शावर एरिया हो गया हमारा, इसमें भी वुडन का पैनल है ऊपर। ये जो एटीक है ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। बच्चे जब भी आते हैं तो वो तो ये कहते हैं हम ऊपर सोएंगे। तो आइए अब चलते हैं ऊपर अपनी एटीक पर, जहां पे बैठने का, सोने का और टाइम पास करने का एक अलग ही मजा है। आप एरिया देखो इसमें कितना ह्यूज स्पेशियस है ये। इसमें 8 लोग आराम से सो जाते हैं। ऐसे के जब सोएंगे तो 4 उधर आएंगे, 4 इधर आ जाएंगे। देखो, और अब हम आपको दिखाते हैं अपनी सनरूफ। ये देखिए, ये भी एक खास फीचर है जो कि हमने यहाँ रखा है, बहुत कम लोगों ने रखा होता है। ये सनरूफ है, रात को हम तारे देखते हैं, उसके बाद सपने लेते हैं यहाँ पर बैठ के। चांद और तारे सब कुछ दिखाई देता है यहाँ से। और ये ग्लास है, इसके ऊपर टफन ग्लास है। ओले ओले पड़ते हैं, डर तो लगता है, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। ये भी हमने वैसे डंप कर रखे हैं अपने सारे बिस्तर, जब लोग आते हैं तब इनको हम नीचे ले जाते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा बेडिंग है। एक्स्ट्रा बेडिंग्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ जैसे बैठे हैं, ऊपर से ऐसे व्यू दिखता है कि हम किसी बालकनी में चढ़े हुए हैं और नीचे लोगों को देख रहे हैं। और जब गॉसिप चलती है ना, कुछ लोग नीचे बैठे होते हैं, वहां से गप्पे मार रहे होते हैं, कुछ ऊपर से बैठे होते हैं, ऊपर से अपने रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो बहुत ही मजा आता है यहाँ पे, एंटरटेनमेंट डबल हो जाती है। वो देखो जैसे रश्मि बैठी है नीचे, हेलो। बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो हमारा मास्टर बेडरूम है, ये तो हमारे दिल के इतना करीब है कि हम लोग आते हैं सबसे पहले एंट्री यहीं लेते हैं हम। और फैंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इसलिए है कि जब पोछा लगाया जाता है तो उसको सुखाने के लिए, अदरवाइज इनका यूज नहीं है यहाँ पर। फैन हम मोस्टली जून के महीने में भी नहीं चलाते यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारा जो है ना कबर्ड है, एक सुंदर सी कबर्ड है। और इस साइड में हमारा ये ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं अपनी एक और बहुत ही स्पेशल जगह दिखाने के लिए, जिसको हमने, इस जगह को मैंने खुद मेरी पसंद से बनाया है। ये मेरी ही चॉइस थी ऊपर, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये हमारा व्यू पॉइंट है, और यहाँ पर बैठकर जब हम व्यू देखते हैं मुक्तेश्वर का, तो क्या लेवल का व्यू आता है वो आपको ऊपर ही चल के दिखाता हूँ। जैसे ही आप टेरेस पे ऊपर आएंगे, एंटर करते ही ये जो हमारी नीचे से चिमनी का लुक आप देखेंगे ना, दिल तो आधा यहीं से खुश हो जाता है कि क्या पहाड़ी लुक दिया गया है। ये खपरेल की टाइल्स हैं इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर लगती है। और इधर आप देखेंगे जैसे ये पहाड़ी घर होते हैं, उनकी छतें होती हैं टीन की, उस टाइप का है यहाँ पर ये। तो बहुत ही सुंदर लुक है। और यहाँ खड़े होकर जब हम देखते हैं तो यहाँ से ही बहुत सुंदर लुक आता है। अभी जब ऊपर व्यू पॉइंट पे जाएंगे तो दिखाता हूँ वहां से क्या नजारा है। अब हम जा रहे हैं अपने व्यू पॉइंट पे, जो मेरे पूरे ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया उसमें सबसे बेहतरीन आइटम मेरे को ये लगती है अपनी। यहाँ आते ही ऐसे लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए, क्योंकि हमें चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू आता है। और जो हवा है, जून का महीना हो, कितना ही गुम्मा हो, यहाँ पर हवा तो बहुत ही अजब और गजब चलती है। और इसका जो रूफ है जबरदस्त। इसको बनाने में कारपेंटर कह रहा था कि बहुत मुश्किल है, बना नहीं पाएंगे। तो मैंने ही उनको एडवाइस किया कि आप इसमें नीचे जो ना स्टील का मैं खड़वा देंगे और इसके अंदर बलियां डालो, क्योंकि एक्चुअली ये हाइट पे है बहुत, और हाइट पे होने की वजह से इसमें ये खतरा है कि जब तेज हवा चलेगी तो ये उड़ी नहीं जाए कहीं। तो इसलिए हमने ये स्टील के ये दिए इसके अंदर नीचे पिलर, और इनको पेच और बोल्ट से टाइट कर रखा है स्टील के साथ इस वुडन स्ट्रक्चर को। तो ये कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये एक टेबल यहाँ पे दिया हमने, इसके साथ रख लेते हैं 4 चेयर्स, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो थोड़ा हमने नीचे डंप की हुई है। यहाँ बैठकर चाय पीने का अलग ही मजा है। इवनिंग में चाय पियेंगे यहाँ पर बैठ के। अब यहाँ से व्यू देखो आप, ये लाल लाल जो टीन की चद्दरें दिखाई दे रही हैं, कितना खूबसूरत व्यू आता है। नीचे चिमनी भी दिखती है। वाह, नीचे जो रोड जा रही है सांप की तरह, कितनी सुंदर लगती है। आप इस तरफ से भी देखो और दोनों मतलब 360 डिग्री व्यू है ऊपर से।
नए व्यूवर्स की जानकारी के लिए बता दें कि हमारा ये ड्रीम कॉटेज है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, जिसका अभी हमने आपको टूर दिया। चलने से पहले आपको अपने मुक्तेश्वर कॉटेज से दिखा देते हैं नाइट व्यू के नज़ारे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।